तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 26। तो चलो शुरू करते हैं। मिंग्यू जब यंग मास्टर को जाते हुए देख रही होती है तो वो काफ़ी बुरा लगता है उसे, क्योंकि उसने यंग मास्टर को इतना सब कुछ सुना दिया होता है। फिर हमें जो यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में अपने भाई के पास आए होते हैं और कहते हैं कि मैं हॉर्स रेस ट्रैक पर ना कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि मुझे ना पैसा चाहिए। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो साफ साफ उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं है। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मैं आपका पैसा नहीं ले रहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना पैसा ले रहा हूँ। आप भूल चुके हैं कि मेरा जो लास्ट का नेम है वो भी जैंग है और मुझे ना अपने शेयर्स चाहिए और मुझे उनकी ज़रूरत है। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम इस घर का, इस परिवार का बंटवारा करना चाहते हो क्या। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि मैं जब से छोटा था आपने मेरी देखभाल की है, मैं जो खाना खाता हूँ वो आपका है, मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो आपका है, आपने मुझ पर बचपन से काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है और मैं वो पैसा आपको वापस करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे बिजनेस पे सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आप मुझे बस मेरा पैसा दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगूंगा, आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। जिस पर जो मिस्टर जैंग कहता है वो गुस्से में कहता है कि तुम क्या पागल वागल हो गए क्या, काफ़ी गुस्सा आता है उन्हें। जिस पर जो यंग मास्टर है ना उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम हमेशा मेरे छोटे भाई ही रहोगे। फिर हमें सुबह शंघाई का सीन दिखाया जाता है। यंग मास्टर को वो शेयर मिल जाते हैं जो उनके नाम होते हैं और फिर वो ना काम शुरू कर देते हैं हॉर्स रेस ट्रैक पर। वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं और वो हर ज़रूरी काम करते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरत था, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिलना हो, इन्वेस्टर से मिलना हो। और इन सब में ना जो यंग मास्टर है उन्होंने अपने दिन का चैन और रात की नींद दोनों ही खो बैठे थे। एकदम मेहनत किए जा रहे थे, एकदम पागल होके, और उनका ना जो ये मीटिंग थी वो काफ़ी स्मूथली जा रही थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था और इन सब में वो खाना पीना सब कुछ भूल गए थे, एकदम पागलों की तरह इस काम के पीछे लग गए थे। और उसे ना फ्रांस गवर्नमेंट से भी परमिशन मिल गई थी। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं थैंक यू जनरल, आपने मुझ पर विश्वास किया, आपने मुझे ये काम दिया। जिस पर जो जनरल रहते हैं वो कहते हैं कि हर कोई जानता है शंघाई में सिर्फ एक ही फैमिली है, जैंग फैमिली है, और है ना दूसरी बात ये है कि तुम्हारे जो भाई का बिजनेस है वो भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो ये तो होना ही था। जिस पर जो यंग मास्टर कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू करूंगा उस रेस ट्रैक का। दूसरी तरफ मिंग्यू मिस्टर मैदा के पास आई होती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया है, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद होगा, अब हमारा रिलेशनशिप टूट चुका है, अब कुछ भी नहीं है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो उसने ड्रिंक देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे नया जन्म हुआ है और इस मौके पे एक वाइन तो पी ही सकते हैं। मिंगी उस वाइन को ना बिना सोचे समझे गटक लेती है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता और फिर वो ड्रिंक करने के बाद एकदम बेहोश हो जाती है। मिस्टर मैदा ने ये सब कुछ जान पूछ के किया होता है। एक्चुअली मिस्टर मैदा सच में बड़ा कमीना किस्म का इंसान है, आप भी एग्री करते हो ना। मिंग्यू अनकॉन्शियस स्टेट में होती है, उसे कुछ होश नहीं रहता और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है और उसके सामने ना मिस्टर शैन होता है। एक्चुअली मिस्टर मैदा ने मिंग्यू को मिस्टर शैन को दे दिया था एज अ गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि उन्होंने उसका काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और मिंग्यू ना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, इस चक्कर में ना वो बेड से भी गिर जाती है, लेकिन मिस्टर जो शैन होता है वो दोबारा मिंग्यू को पकड़ लेता है। इसमें ना सच में बहुत बुरा लगता है मिंग्यू के लिए यार। मिंग्यू बार बार है ना अपने उसे छुड़ाने की कोशिश करती है कि हटो यहाँ से, जो दूर जाओ, लेकिन मिस्टर शैन ना उसके साथ काफ़ी बुरा करता है, काफ़ी बैड बिहेव करता है। और फिर रात में जब वो बाहर निकलती है तो बारिश हो रही होती है और वो ना अभी तक पूरे होश में नहीं आती है, वो पूरे नशे में होती है, कुछ उसे होश नहीं रहता और इसी चक्कर में वो ना नीचे भी गिर जाती है। फिर जब वो उठती है और कहती है कि मेरे साथ ही क्यों, उसने मुझसे झूठ बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, किसके साथ बुरा कर दिया। और वो ना अपने आप को साफ कर रही होती है क्योंकि मिस्टर शैन ने उसे छुआ हुआ होता है। फिर मिस्टर शैन मिंगी ऊपर ना कमेंट करते हैं कि वो गॉडेस कितनी डिलीशियस थी, उसकी बॉडी, उसकी स्किन कितनी कमाल की थी, ठरकी कहीं का, कितने गंदे गंदे कमेंट पास करता है। और जो मिस्टर मैदा होता है वो भी कहता है मैंने अब आपकी विश कंप्लीट कर दी। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं अगर मान लो मिस्टर जैंग को पता चल गया इन सब के बारे में तो, और अब ना हम दोनों एक ही बोट पे सवार हैं, अब आप बताइए कि आपको मुझसे क्या काम निकलवाना है, क्या चाहते हो मुझसे। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ना हॉर्स रेस ट्रैक के शेयर्स खरीद लें और जो शेयर्स बचेंगे उन्हें मेरे आदमी खरीद लेंगे, जिसकी वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा और जो पूरा हॉर्स रेस ट्रैक
ट्रैक है ना वो मेरे हाथों में आ जाएगा और उसका है ना सुपीरियर मैं बन जाऊंगा। फिर हमें रात के टाइम पे मिंग्यू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग्यू ने अपने हाथों में वही वाली कैंची ले रखी होती है और अपनी माँ की बातों को याद कर रही होती है कि जो कुछ हुआ है जिंक्स और उसकी मॉम की वजह से हुआ है, उन्हें माफ मत करना, और कैसे उसकी मॉम ने अपनी जान ले ली थी। इन सब से ना मिंग्यू काफी परेशान होती है और दूसरी तरफ यंग मास्टर खूब खुश हो रहे होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि मिस्टर शैन ना आपसे मिलना चाहते हैं और ये तीसरी बार है जब मैं आपसे आपको बुलाने आया हूँ, प्लीज चलिए ना। जिस पर यंग मास्टर कहता है अब ना मैं वेला नहीं हूँ, मेरे पास ना काफी ज्यादा काम है, मैं बिजी हूँ। फिर हमें पैरामाउंट नाइट क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर ना यंग मास्टर किसी बंदे के साथ अपने हॉर्स रेस ट्रैक के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए होते हैं और उनका ना काफी अच्छे से मीटिंग कंप्लीट हो जाती है और वो आदमी भी कहता है कि आपके साथ ना काम करके मजा आएगा। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि आज के दिन आप एंजॉय कीजिए, यहाँ पे गेम वेम खेलिए। फिर वहीं पर ना मिस्टर शैन कहीं से टपक पड़ते हैं, एक्चुअली उनके दिमाग में ही होता है, और उनके हाथ में ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी होते हैं। फिर वो यंग मास्टर के पास वाली टेबल पे आते हैं और उस पे ना बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सब लोग ना पैरामाउंट क्लब के बारे में काफी बातें करते हैं, यहाँ का डांस अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन मिंग्यू के जाने के बाद ना सब कुछ बेकार हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर शैन, बोलिए ना। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं कि यहाँ पे जब भी मिंग्यू थी यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, सब कुछ इतना क्राउडेड होता था, लेकिन उसके जाने के बाद सब चला गया, बाहर चली गई है। और ये सब ना मिस्टर मैदा भी काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं और मुझे उम्मीद है किसी ना किसी दिन ये बाहर इस नाइट क्लब में जरूर आएगी, देख लेना। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं मिस्टर शैन साफ साफ बोलिए ना, क्या चाहते हो आप। जिस पर मिस्टर शैन भी कहते हैं ठीक है मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करता हूँ, मुझे ना लगता है कि तुम्हें ना अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना चाहिए बिजनेस को लेकर, तुम्हें अभी तक इसके मेथड नहीं पता बिजनेस के, और मैं ना तुम्हारे हॉर्स रेस ट्रैक के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। और वो ना उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जो यंग मास्टर है उन्हें की तरफ पास कर देते हैं। फिर यंग मास्टर ना हंसने लगते हैं कि आपकी नाक तो कुत्ते से भी तेज है, आपने कैसे पता चल लिया। और ये जो हॉर्स रेस ट्रैक है ना ये एक मीट का बड़ा पीस है जिसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं ना इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं आपको शेयर नहीं दूंगा। और जो मिस्टर शैन होता है वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे उसके लिए कुछ रिटर्न करना चाहिए, और तुमने प्रॉमिस किया था। जिस पर जो यंग मास्टर कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपकी बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इन सब से ना मिंग का कोई रिलेशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ये जो मिस्टर शैन होता है उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गन रख देता है, जिसे देख कर जो यंग मास्टर है उनकी हंसी ना एकदम गायब हो जाती है, उड़ सी जाती है, वो डर जाता है। और मिस्टर शैन कहता है कि मैंने ना यहाँ पे टर्म्स कंडीशन सब कुछ लिखवा दी है, तुम्हें ना बस साइन करने की तकलीफ उठानी है और ना मैं ये वार्निंग ही समझ लो। और वहीं पर जो किस्मत से यंग जो जोजंग होता है वो आ जाता है। ज़ैंग यंग मास्टर और मिस्टर शैन दोनों के पास आता है और बैठ जाता है और मिस्टर शैन कहते हैं कि यंग सेकंड मास्टर आप यहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे क्या डांस वांस करने आए हो क्या। जिस पर जो ज़ैंग कहता है वो कहता है कि मैं ना डांस वांस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बेट लगाने आया हूँ। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं बैट, कैसी बैट आप, मुझे नहीं पता था आप ये बैट वेट में इंटरेस्टेड हैं और मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, आप साफ साफ कहिए ना। जिस पर ज़ैंग कहता है मिस्टर शैन मैंने सुना है कि आप ना गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको गेमिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इंटरेस्टेड हो जाऊं। एक काम करते हैं कि जो ये हॉर्स रेस ट्रैक है ना इसे बेट पर लगाते हैं, कई लोग इसे पाना भी चाहते हैं और हम में से जो जीतेगा वो ये हॉर्स रेस ट्रैक जीत जाएगा और दूसरा वाला इस चीज़ पर गिव अप कर देगा। और ये सारी बातें सुनकर ना मिस्टर शैंक ना काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहते हैं कि आप मजाक वजाक कर रहे हो क्या, मतलब ज़ैंग आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ बैट करूंगा, आप मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है, और अगर मैं आपसे जीत भी जाऊंगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपसे हार भी गया तो भी मेरा कोई फायदा नहीं है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं आपको डिफीट करूं, आपके अगेंस्ट जा पाऊं। और मिस्टर शैन की ये सारी बातें सुनकर ना मिस्टर मैदा को काफी गुस्सा आता है कि यार ये आदमी किसी काम का नहीं है, एकदम नल्ला है। और मिस्टर शैन भी कहते हैं लगता है आज ना मैंने इस नाइट क्लब में आकर गलती कर दी है, आज मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और मिस्टर शैन अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। और ये सब देख कर जो यंग मास्टर है उन्हें काफ़ी हंसी आती है और वो कहते हैं ज़ैंग ये था तुम्हारा विक्ट्री मूव, तुम है ना हॉर्स रेस ट्रैक में इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी तुमने उनसे बैट लगाने के लिए कहा ताकि वो जीते या हारे, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर
ज़ोज़ेंग भी कहता है कि मिस्टर शाह ना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले, वो ना काफ़ी जानी-पहचानी लोमड़ी है, तुम्हें ना जो कुछ भी मूव करो उसे ना काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करना पड़ेगा, वरना बहुत मुसीबत होगी। फिर यंग मास्टर उस आदमी को सी ऑफ करते हैं जिसके साथ उन्होंने डील साइन की थी। फिर उसके जाने के बाद ना यंग मास्टर नशेड़ी की तरह सड़क पे घूम रहे होते हैं और अपनी जीत का ऐलान कर रहे होते हैं कि शंघाई वालों आंखें खोल के देखो, अब ना मैं अपने छोटे भाई नहीं रहूंगा ज़ैंग फैमिली का, अब मैं अपने भाई की तरह वेल्दी बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा। और तभी उन्हें एक कार हिट करती है और जब यंग मास्टर उस कार के ड्राइवर के पास जाते हैं तो वो उसे यंग मास्टर को ना शूट कर देता है और फिर वो कार वहां से चली जाती है। यंग मास्टर एकदम उस सड़क पे पड़े होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। फिर सीन शिफ्ट होता है शंघाई के एक हॉस्पिटल में जहाँ पर जो यंग मास्टर होते हैं वो एडमिट होते हैं। वहाँ पर मिस्टर ज़ैंग आए होते हैं, मिंग्यू आई होती है और मिस्टर ज़ैंग मिंग्यू से कहते हैं कि काफ़ी लेट हो गया, तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए, जिस पर मिंग्यू कहती है नहीं ठीक है। और तभी वहाँ पर ज़ोज़ेंग, जिंगसू और शी हाओ आ जाता है। ज़ोज़ेंग मिस्टर ज़ैंग से पूछता है कि अब यिंगडोंग कैसा है, जिस पर मिस्टर ज़ैंग कहते हैं कि अभी तो उसकी सर्जरी चल रही है। फिर जिंगसू कहती है कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। तभी ज़ोज़ेंग का भाई कहता है कि हमने ना सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, हमें पता चला है कि किसी आदमी जो कार में बैठा था उन्होंने इनसे शूट किया है और उन्होंने ना इंटेंशनली इन्हें शूट किया है, वो गलती से नहीं हुआ, ज़रूर कोई इन्हें हार्म करना चाहता है। जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है ये सब मैटर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, जो कुछ भी हुआ है मैं देख लूँगा। और फिर डॉक्टर बाहर आता है तो मिंगी पूछती है अब पेशेंट कैसा है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हमने ना उसकी बुलेट तो निकाल दी है और स्टिचेस भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम तक उसकी हालत ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मिंग्यू मिस्टर मैदा के पास गुस्से में आती है और मिस्टर मैदा का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि यिंगडोंग को तुम कुछ भी नहीं करोगे। जिसमें मिस्टर मैदा को गुस्सा आ जाता है और वो मिंग्यू का हाथ मोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है मिंग्यू, तुम हर बार अपनी औकात क्यों भूल जाती हो? तुम भूल जाती हो कि तुम मेरी आंखों में सिर्फ एक चीज का टुकड़ा हो। और क्या अभी तक वो आदमी जिंदा है यिंगडोंग? जिस पर मिंग्यू कुछ नहीं बोलती। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि तुम हमेशा याद रखो कि तुम ग्रेट जापान के लिए काम कर रही हो, अगर तुमने अगली बार मेरा ऑर्डर नहीं माना ना तो मैं दोनों ज़ैंग भाइयों को मार दूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोज़ेंग जिंगसू से कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। जिस पर जिंगसू कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, अगर यंग मास्टर के साथ इतना कुछ हुआ है तो मुझे कैसे चैन आ सकता है, और वैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि आखिर तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। हाउ सो क्यूट। फिर ज़ोज़ेंग भी जिंगसू की फोरहेड पर किस करता है और उसके बगल में ही बैठ जाता है। जिंगसू ज़ोज़ेंग के कंधे पर अपना सर रख लेती है और कहती है कि मुझे लगता है ये शंघाई सिटी ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, मुझे हमेशा तुम्हारे लिए डर लगा रहता है, तुम्हें अपने आप को सेफ रखना चाहिए और मैं ना हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ मिंग्यू यंग मास्टर से कहती है यिंगडोंग तुम्हें उठना ही पड़ेगा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे माफ कर दो यिंगडोंग। और वहाँ पे काफी ज्यादा फूट फूट के रोती है। फिर हमें रात के टाइम पे मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्यू उन्हीं सिगरेट को स्मोक कर रही होती है जो उसे मिस्टर मैदा ने दी होती है और वो एक्चुअली में इन सिगरेट की काफी ज्यादा एडिक्ट हो जाती है, लेकिन मिंग्यू को भी इस बात का पता नहीं रहता है। फिर हमें मिस्टर मैदा और मिस्टर शैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यिंगडोंग की इतनी बुरी हालत होती है, वो हॉस्पिटल में होते हैं। और मिस्टर शैंग कहते हैं कि अब ना मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई, मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि इतने में आपका गुस्सा ठंडा हो गया, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, अभी तो शो शुरू हुआ है और मैं ना आपको शो की फ्रंट सीट देता हूँ। फिर हमें मिस्टर ज़ैंग को यंग मास्टर के पास दिखाया जाता है और मिस्टर ज़ैंग ना काफी दुखी होते हैं क्योंकि उनका भाई इस सिचुएशन में होता है और वो कह रहे होते हैं कि हमारे जो ज़ैंग फैमिली है उसका ना कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से हार मान जाए। और वो ना काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उन्हें अपने भाई की सिचुएशन पे और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम ना जल्दी उठ जाओगे और है ना तुम्हें उठना ही पड़ेगा, आखिर तुम कभी हार नहीं मानते, तुम्हें जो चाहिए था मैंने दिया और तुम ना हमेशा मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह रहोगे। और वो ना उन्हें स्पंज से साफ वाफ करने लगते हैं और कहता है कि मैंने ज़िंदगी में तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन मैंने तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी थी और मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वरना मैं बीच में भी नहीं आता। एक्चुअली वो इस टाइम पे मिंग्यू की बात कर रहे होते हैं कि वो मिंग्यू के बीच में नहीं आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कई लोग है ना उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मिस्टर ज़ैंग उन सबसे कहते हैं कि आप सब अगर एक साथ इकट्ठा होकर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक काम कीजिए आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। जिसमें एक आदमी सामने आता है और कहता है कि सर हमने ना आपके भाई के हॉर्स रेस ट्रैक पर अपना पूरा पैसा लगा दिया था, लेकिन अब तो उन पे हमला हुआ है और उनकी ऐसी हालत है नहीं कि जो वो इस रेस ट्रैक को पूरा करे, तब तो हमारा पूरा पैसा डूब जाएगा, हमारा होगा क्या, आपको ना हमें पूरा पैसा देना
पड़ेगा। और वो ना मिस्टर जैंग के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि आप ना 3 बातें याद रखो। पहली बात तो ये कि वो ना अब कभी भी ठीक हो सकता है, डॉक्टर का कहना है कि उसे कभी भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि वो जैंग फैमिली से बिलोंग करता है, हमने कभी भी किसी का पैसा नहीं डुबाया है। और तीसरी बात ये है कि उसकी जगह पे अब मैं इस टास्क को लेने वाला हूँ और मैं ये जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। जैंग मिस्टर जैंग के पास आता है और कहता है कि सर आप सच में इस हॉर्स रेस ट्रैक वाले बताओ टास्क को करना चाहते हैं क्या? जिस पर मिस्टर जैंग कहता है ऑब्वियसली ये मेरे भाई का सपना था, ये यिंग डोंग करना चाहता था और अब वो ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे ये करना पड़ेगा उसके लिए। जिस पर जो जॉजिंग है वो कहता है कि सर हमने ना इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें ना कुछ लोग हैं जिनकी नज़र है हॉर्स रेस ट्रैक पर और उनमें से ना एक मिस्टर मैदा भी है। ये सुनकर तो मिस्टर जैंग को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि हमारी फैमिली को सफ़र करवाएगा, अब ना मैं उसको इसका 10 गुना रिटर्न करूंगा, तुम देखना। फिर जिस पर जॉजिंग भी कहता है कि हाँ ऐसे सैवेज लोगों को ना एक लेसन की जरूरत है। जॉजिंग अपने भाइयों के साथ उसी जगह पे आता है जहाँ पर मिस्टर मैदा का ऑफिस था और शी हाओ वहाँ के सारे गार्ड्स को मार रहा होता है और वो तीनों जॉजिंग, शी हाओ और टैंग आई उसी हॉल में आ जाता है और शी हाओ अपनी गन ना मिस्टर मैदा के सर पर रख देता है, जिसे देखकर मिस्टर मैदा कहते हैं जॉजिंग तुम ना शायद गलत जगह पे आ गए हो, तुम भूल चुके हैं ये ना चेरी ब्लॉसम हॉल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जापानीज अलाउड है। जिस पर जो जॉजिंग है वो कहता है नहीं बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं ना एक जापानीज से ही मिलने आया हूँ, मैं ना तुमसे मिलने आया हूँ और तुम ना ये बात हमेशा भूल जाते हो कि ये जो नेशन है वो चाइना है ना कि जापान है। और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मेरे होते हुए तुम मेरे लोगों को मेरी चीज़ों को ऐसे भी मतलब चोट पहुंचा सकते हो? तो ये ना अपने दिमाग से निकाल दो और मैं ना ये तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ। फिर हमें मिस्टर मैदा और मिस्टर शैंग को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर शैंग होता है वो पता टेंशन के मारे इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब है ना जॉजिंग भी इन चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, वो है ना अब इस फैमिली को प्रोटेक्ट करता है क्या? मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग ना ये सारा मैटर बताऊँ सॉल्व आउट करना चाहते हैं। अगर मान लो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अब तो जॉजिंग भी उनके साथ है, फिर जॉजिंग पता नहीं हम लोगों का क्या हाल करेगा, मिस्टर जैंग हमारा क्या हाल करेंगे और वो काफ़ी परेशान होता है। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो कहता है कि काम डाउन रहो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर मैदा को एक टेलीग्राम होता है, वो टेलीग्राम एक्चुअली उनके टीचर ने भिजवाया होता है और उसमें लिखा होता है कि मिस्टर मैदा क्या तुमने ना वो गोल्ड माइन वाली समस्या प्रॉब्लम सॉल्व कर ली? मैं ना तुम्हें आधा महीने का टाइम देता हूँ, उनमें ना ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए वरना मुझे पर्सनली शंघाई आना पड़ेगा इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सस्पिशियस सा आदमी मौजूद होता है और वो आदमी सीधा जाता है यंग मास्टर के रूम में। वो आदमी यंग मास्टर को मारना चाहता है और यंग मास्टर आराम से सो रहे होता है और तभी वहां पर मिंग्यू आ जाती है और पूछती है कि तुम हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो सस्पिशियस आदमी डर की वजह से उस रूम से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर शिहा होता है यंग मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए और वो उसे पकड़ लेता है। शिहा उस आदमी की ना काफी ज्यादा धुलाई करता है, उनके बीच काफी ज्यादा मारपीट होती है और आखिर में वो आदमी अपने दांतों के नीचे एक कैप्सूल पॉइजन का कैप्सूल रखा होता है जिसे खा लेता है, जिसकी वजह से वहां पर वो मर जाता है। और वहीं पर जो टैंग हाई है जॉजिंग है वो आ जाता है और शिया कहता है कि सर इसने तो पहले ही सुसाइड कर लिया, इसे पॉइजन खा लिया है। जॉजिंग एविडेंस के लिए उस आदमी की तलाशी लेने लगता है और उसे उसकी गर्दन पर वही टैटू दिखता है जिसके बारे में जिंगसू ने कहा था और उसने कहा था कि जिसके भी गर्दन पर वो ये टैटू है वही मेरी फैमिली के कातिल है, कल्पिट है मेरा, और है ना तुम मेरी हेल्प करना उन लोगों को सजा देने में, उन्हें पनिश करने में। और जिसने जिंगसू पर हमला किया होता है उस आदमी की गर्दन पर भी ये सेम टैटू होता है और ये सब मिंग्यू भी देख रही होती है दूर से और उसके दिमाग में आता है कि ऐसा ही निशान तो मेरी बॉडी पर भी है। ये सब सोचते हुए मिंग्यू हॉस्पिटल के बाहर जाती है जहाँ पर मिस्टर मैदा उसका वेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ना काफ़ी अच्छा जगह है, जो भी डेथ होती है जो भी बर्थ होता है वो यहीं पर होता है और यहाँ पर ना मैं किसी पेशेंट से मिलने आया हूँ और एक डेथ पर्सन से भी मिलने आया हूँ। कुछ ही लोग होते हैं जो रिकवर हो पाते हैं वरना सभी लोग मर जाते हैं। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम भूल गए हो क्या, जॉजिंग अभी भी अंदर ही है। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो? और मैं ना यहाँ पे कोई कांड वांड करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी पेशेंट से मिलने आया हूँ और मैं मिल नहीं सकता हूँ क्या? तुम्हें समझ क्या रखा है? और तुम ना पहले से भी काफी ज्यादा कावर्ड हो चुकी है मिंग्यू।
फिर मिस्टर मैदा मिंग्यू को सर्जिकल नाइफ दिखाकर डराने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो सर्जिकल नाइफ है ना वो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, सिर्फ एक स्ट्रोक में किसी की भी जो गला है वो कट सकता है, और अगर कोई इसे फ्रूट काटने की कोशिश करे तब तो उसकी पूरी की पूरी उंगलियां कट सकती है, और ये ना तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडी को तो सूट करता ही नहीं है, और है ना ऑबिडेंट बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे कर करके उससे डरा रहे होते हैं। मिंग्यू इन सबसे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एकदम कांपने लगती है, और मिस्टर मैदा वहां से चले जाता है। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर जैंग और मिंग्यू सो रहे होते हैं, लेकिन मिंग्यू ना सोई नहीं होती है, वो जग रही होती है, और फिर वो जाकर मिस्टर जैंग के कोट को चेक कर रही होती है और उसमें से एक की निकालती है, और फिर मिस्टर जैंग के उस रूम में जाती है जहाँ पर वो काम करते हैं, एक्चुअली ऑफिस में जाती है, और वहाँ से एक लॉकर खोलती है। उस लॉकर में वो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हॉर्स रेस ट्रैक से रिलेटेड होते हैं, और मिंग्यू जाकर उन सभी की पिक्चर क्लिक कर रही होती है मिस्टर मैदा के लिए, और आकर वापस मिस्टर जैंग के पास सो जाती है। फिर हमें अगली सुबह शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर जैंग अपने ऑफिस में तैयार होकर आए होते हैं, और जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते चाबी ढूंढने के लिए तो वो उन्हें नहीं मिलती, वो उन्हें दूसरी पॉकेट में मिलती है, और ये बात ना मिस्टर जैंग को काफ़ी खटकती है क्योंकि वो हमेशा एक ही पॉकेट में अपनी चाबी डालते थे, और उन्हें ना शक होता है। तभी उनका असिस्टेंट आकर कहता है कि सर मिस्टर मैदा ना आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मिस्टर मैदा मिस्टर जैंग से कहते हैं कि सर मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर मैदा उन्हें वही हॉर्स रेस ट्रैक के डॉक्यूमेंट्स दे रहे होता है, और मिस्टर जैंग जब उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे ही डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास है, और मिस्टर मैदा कहते हैं कि सर मैं ना सिंसियरली आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ। मिस्टर जैंग कहते हैं कि जो हमारी जैंग फैमिली है ना वो हमेशा सही काम करती आई है, और अगर कोई आउटसाइडर आकर हमारी फैमिली के बारे में जानता है तो हमें ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारी फैमिली ने कभी किसी से छुपाया नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी जैंग फैमिली के बिजनेस में इतना ही इंटरेस्टेड थे तो आप है ना डायरेक्टली बता सकते थे ना हमें, आप ऐसे चोरों वाली हरकतें क्यों कर रहे थे। और रही बात कोलैबोरेशन की, तो हमारी जो जैंग फैमिली है उसने हॉर्स रेस ट्रैक पर अभी तक गिव अप नहीं किया। ये प्रोजेक्ट अब मेरे अंडर आता है और मैं इसे ठीक से करूंगा। जिस पर जो मिस्टर मैदा कहते हैं कि आप जानना नहीं चाहेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आए कैसे। आप ना सन को ब्लॉक कर सकते हैं, नाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आप ना कभी भी अपने घर के जो चोर होते हैं ना उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लोगों ने क्या किया, वो अभी भी मेरे लोग ही रहेंगे। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है कि सच में क्या वो लेडी सच में आपकी पर्सन है, और पहले तो मैं सिर्फ कोलैबोरेशन करना चाहता था आपके साथ, लेकिन अब की बार ना मुझे पूरा का पूरा हॉर्स रेस ट्रैक ना अपने अंडर चाहिए, प्रोजेक्ट में अपने अंडर लूंगा। फिर मिंग्यू को दिखाया जाता है जो यंग मास्टर के पास होती है, और वो कह रही होती है कि यंग मास्टर यंगडोंग मेरी लाइफ में ना अभी तूफान मचा हुआ है, मुझे ना किसी पर्सन की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना किसी अभी और सांस नहीं ले सकती ऐसे माहौल में, और मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मेरी मदद कर सके, और है ना उठो तुम ऐसे कैसे सोते रह सकते हो, उठो। और काफ़ी गुस्सा आता है उसे। फिर वो चिल्लाने लगती है कि ठीक है मत उठो, ऐसे ही रहो, तुम्हारे पास ना बिल्कुल भी करेज नहीं है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी गट्स नहीं है, और तुम ना हमेशा ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही रहो, और मैं ना जा रही हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती थी तुमने हमेशा मुझे डिसअपॉइंट ही। लेकिन यंग मास्टर को बिल्कुल भी होश नहीं आता, वो अभी भी पड़े हुए होते हैं पलंग पे, और मिंग्यू अपनी इयररिंग वहीं पर रख के छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मिंग्यू के जाने के बाद ही यंग मास्टर होश में आने लगते हैं, वो थोड़े कॉन्शियस होने लगते हैं, और दूसरी तरफ जो मिस्टर जैंग होता है वो उस साइड पे आए होते हैं हॉर्स रेस ट्रैक पर, और वहीं पर गिरते पड़ते यंग मास्टर भी आ जाता है, और उनसे पूछते हैं कि मिस्टर जैंग मतलब भाई ये हाल क्या है मेरे इस ट्रैक का। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि तुम ठीक हो, अब तुम्हारी चोट कैसी है, सब कुछ ठीक है ना। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, इस ट्रैक का क्या हुआ बताओ ना। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं यंगडोंग तुम समझ नहीं रहे हो ना, तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो और इस प्रोजेक्ट को करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये बिज़नेस जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, तुम इसके लिए काफ़ी यंग हो। जिस पर मिस्टर जो यंग मास्टर है वो पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, आप साफ साफ कहिए ना भाई। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं ठीक है तो तुम ना इस हॉर्स रेस ट्रैक पर गिव अप कर दो। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों करूं, और ऐसे ही बहस करते हुए हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।